अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शवारमा ब्रेड। जी हाँ, मैं पिटा ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर में बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार हो जाती है। आपको मार्केट से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये बेहद सॉफ्ट और इसकी थिकनेस देखिए कितनी मैंने रखी है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है घर में और ये बेहद सॉफ्ट बनती है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी घर पर बन जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप देख सकते हैं स्ट्रेनर की मदद से इसको मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। इसको जो मैदा है वो मैं अच्छे से छान लूँगी और बाउल में मैंने 2 कप मैदा डाल दिया है और इसके अंदर मैं ये सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चीनी, शुगर है, वाइट शुगर है और 1 टीस्पून नमक लिया है इसके अंदर और 2 टीस्पून डालूँगी इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट है। ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसको हम खमीर भी बोलते हैं। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है और 2 टीस्पून इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी ऑयल, जिसके साथ जो हमारी शवारमा ब्रेड है, पीटा ब्रेड, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट होगी। तो अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हाथों की मदद से मैं इनको अच्छे से पहले मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है पानी, नॉर्मल पानी है और उस पानी से हम अपने इस डो को अच्छा सा नीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हमने इसको गूंदना है, लेकिन थोड़ा सा इसे हमने सॉफ्ट गूंदना है। और देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और उसको मैं गूंद रही हूँ और ये देखिए मैं इसको अच्छे से नीट कर चुकी हूँ। लास्ट में मैं इसके ऊपर ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर दूँगी। ये देखिए हाथों की मदद से, ये देखिए मैंने ऑयल लगा लिया है हाथों पर और इसको मैं अच्छे से सारा ऑयल से देखिए मैंने ग्रीस कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं करूँगी प्लास्टिक रैप से अच्छे से रैप कर कर किसी गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी। किचन में ही रख दूँगी और क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। इसको राइज़ होने के लिए 1 से 2 घंटे लगते हैं, तो इसको राइज़ होने के लिए हम साइड पर रख देंगे और तकरीबन 2 घंटे लगे हैं और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से राइज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। ये अच्छे से कितनी ज़्यादा फूल चुकी है, ये देखिए। और अब हाथों की मदद से इसके सबसे पहले ये जो देखिए इसके अंदर जो गैस है, ये जो देखिए मैं हाथों की मदद से अच्छे से निकाल लूँगी और इसको मैं निकालूँगी कटिंग बोर्ड पर। पहले हम करेंगे मैदे के साथ उसको डस्ट और इसको मैं कटिंग बोर्ड पे देखिए निकाल दिया है और अब इसको हम तकरीबन 5 या 4 इसके मैं पेड़े बनाऊँगी और उसके साथ हम अपनी पीटा ब्रेड जो है वो रेडी करेंगे। हम देख सकते हैं बराबर साइज़ में हमने इक्वल साइज़ में इसके पेड़े कट करने हैं, ठीक है। इसके बाउल्स कट करने हैं। सबसे पहले ये देखिए, और ये कट हो चुके हैं जी। 6 बाउल्स इसके कट मैं कर चुकी हूँ एक ही साइज़ में और अब उनको हम देखिए जी राउंड राउंड बनाएंगे, एक बाउल की शेप देंगे। ये देखिए ये मैं दे चुकी हूँ और इसी तरह से इसी प्रोसेस से सारे मैं बाउल्स बना लूँगी। इक्वल साइज़ में मैंने सारे बना लिए हैं। ये देख लीजिए ये बने हैं तकरीबन 6 अदद बन चुके हैं और अब हम इनको करेंगे रेडी। यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है और फ्लेम मैंने रखी है मीडियम लो और ये देखिए एक मोटी सी थिक सी रोटी इसकी बनानी है, बिल्कुल बारीक जिस तरह हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं ऐसी नहीं बनाएंगे। रोटी को हमने थोड़ा सा मोटा रखना है, थिक रखना है। इसको बनाकर बेल कर और मैंने देखिए तवे पर डाल दी है। देखिए इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बबल्स आने से शुरू हो गए हैं, इससे पता चलता है कि जो हमारी पीटा ब्रेड की डो है वो एकदम परफेक्ट है, राइज़ हुई है। और ये देखिए जी, एक स्पैचुला की मदद से या किचन टॉवल की मदद से आपने इसको इस तरह दबा कर पकाना है तवे के ऊपर, जिससे तो ये एकदम परफेक्ट पकेगी। इसका कलर ज़बरदस्त आएगा और ये अंदर तक पक जाएगी। और ये देखिए जी, बड़ा ही खूबसूरत सा लाइट लाइट सा कलर आ चुका है, ये देख लीजिए। जब ये पक जाएगी इसको ऑयल से ब्रश की मदद से हमने ग्रीस करना है। ऑयल
पर ब्रश पर ऑयल लगाकर इसको हम ग्रीस करेंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। इसी तरह से मैंने दूसरी भी बेल कर डाल दी है। याद रहे, जब आपकी ये पिटा ब्रेड सब तैयार हो जाए तो ब्रश की मदद से इसे ऑयल से लाजमी ग्रीस कीजिएगा। और ये देखिए जी, इसी तरह से मैं सारी रेडी कर लूँगी। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं स्पैचुला से इसको अच्छे से दबा रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त पक रही हैं। ये देखिए, और ये बहुत आसानी से घर पर तैयार हो जाती हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से, देखिए मैंने आपको बताया है, जैसे ही आपकी जो डो है वो राइज़ हो जाए, आप देखिए इस तरह इसके पेड़े बनाइए और इसको तवे पर बनाएं। और हमारी जो पीटा ब्रेड है वो देखिए जी, शॉर्मा ब्रेड एकदम रेडी है। और इसी तरह से मैं सारी रेडी कर लूँगी। ये देखिए जी, मैंने सारी रेडी कर ली है। एंड पर मैंने ब्रश की मदद से ऑयल लगाकर ग्रीस किया है इनको, आप देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर कलर आया है, एकदम परफेक्ट जिसे हम बोलते हैं शॉर्मा ब्रेड बनी है, हमारी पीटा ब्रेड है। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी पर्पस पे आप इसको यूज़ कीजिए, एकदम परफेक्ट बनी है। आप इसके देखिए जी, ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, मैं हाथ में पकड़ कर आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और एकदम परफेक्ट है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही पसंद आएगी घर पर जब आप इसको ट्राई करेंगे। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।